क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? आप जसमीत कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आप यार किस तरीके से बात कर रहे हो मेरे से? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मेरे को बस आपसे यही बोलना था कि यार आप गांव कब आओगे और यार फिर हम शादी भी तो करेंगे। क्या क्या बोला तुमने? दोबारा बोलना। शादी? शादी, और वो भी तुमसे, जो पूरा दिन गाय भैंसों के साथ अपना टाइम बिताता है, उनको चारा खिलाते रहते हो। देसी गवार जाहिल, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? पर जसमीत हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या कहा तुमने? प्यार? वो भी मैं तुमसे? मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है। जाओ यहाँ से, जाहिल कह के गवार। अरे क्या हुआ जसमीत? कुछ नहीं सर, पैसे मांगना है था देसी गवार कहीं का। छुट्टे पैसे तो कुछ दे दो उसको। फैक्ट्री के लिए जमीन की बात हुई कहीं? हाँ मैडम, मैं तो नाश्ता करके आया हूँ, खाना तो बाद में खाऊंगा। फैक्ट्री की जमीन की बात करी या नहीं? नहीं मैडम, मैं तो सुबह टॉयलेट होके आया हूँ, बदबू मेरे यहाँ से थोड़ी आ रही होगी। अरे यार ये पागल वागल है क्या? ओहो, इसने कान की मशीन ही नहीं लगा रखी है। तुम्हारा हेडफोन कहाँ है? इसको पकड़ो और कान में लगाओ। ओ सॉरी मैम। और इसको कभी दोबारा निकालना मत। फैक्ट्री की जमीन की बात हुई कहीं? फैक्ट्री की जमीन की बात हुई और वो बाहर आकर वेट कर रहे हैं। वेट क्यों कर रहे हो? तो भेजो उसको अंदर। ओके मैम। जाओ भेजो उसको। हेलो, सिट। तुम्हारे गांव में जो ज़मीन है उसके ऊपर हम अपना फैक्ट्री का काम खोलना चाहते हैं। मैं उसके लिए तुम्हें दुगनी पेमेंट दे सकती हूँ। ठीक है मैम, पर ना उस ज़मीन के लिए मुझे अपने बड़े भैया से बात करनी होगी, और जैसे ही बड़े भैया मान जाएंगे वैसे ही हम आगे की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेंगे। ओके ठीक है, तुम ऐसा करो, बात करो अपने बड़े भैया से और फिर मुझे बताना। तुम्हें मैं एडवांस पेमेंट दे देती हूँ। ओके ओके मैम। साहिल, एडवांस पेमेंट लेकर आओ। इसके अंदर पेमेंट है, इसे ले जाओ। ठीक है मैम, मैं आपको बताता हूँ। हेलो, हाँ सर, हाँ ज़मीन की बात हो गई है और मैंने उसको दुगनी पेमेंट भी दे दी है। ओके ठीक है। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं। अरे छोटे तू? अरे भैया आप करते क्या हो इस ज़मीन पे बैठे बैठे पूरे दिन? अरे कुछ नहीं छोटे, इस ज़मीन पे यार अब खेती करने की सोच रहा हूँ मैं। अच्छा भैया, आपसे ना एक बात कहनी है। हाँ बोल। भैया एक मैडम है, वो अपने गांव में ना फैक्ट्री खोलना चाहती हैं। फैक्ट्री खोलना चाहती है? ताजू तेरे को पता है ना फैक्ट्री से क्या होता है, और खेती और ज़मीन को कितना नुकसान हो सकता है उसके पोल्यूशन से। अरे पर ना भैया वो इस ज़मीन की ना दुगनी कीमत देने को तैयार हैं, और वैसे भी काफ़ी टाइम से ये ज़मीन तो ऐसी खाली पड़ी है। ताजू तू कब से पैसे को देखने लग गया? मेरे को तो ऐसा लगता है तू शहर जाके कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर ली तूने। ऐसा कर, कल से नहीं खेती करने आ जियो तू। लेकिन भैया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। चल अब जा यहाँ से, ज़मीन बेचने चला है ये अपनी पुरखों की। और सुन, भैंसों को चारा खिला दियो तू। पढ़ाई कर ली इसने लगता है कुछ ज़्यादा ही, ज़मीन बेचने चला था। क्या हुआ, तुम्हारे भैया मान गए? नहीं मैम, वो नहीं माने। तुम्हारे भैया में बुद्धि नहीं है क्या? ओ हेलो मैडम, थोड़ा लिमिट में। सही तो कहा मैंने, तुम्हारे भैया में सच में ही बुद्धि नहीं है। और जो मैंने एडवांस पेमेंट दिया था ना, वो रख के जाओ यहाँ से।
वो तो पैसे खर्च हो गए मैम, और हाँ तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैडम रुको, मैं देखता हूँ उसको। नहीं साहिल, रहने दो, जान दो उसे, मैं उसको अपनी तरीके से हैंडल करूंगी। इसके गांव जाके इसके भैया से मिलती हूँ मैं अब। ओके मैम। देखती हूँ कैसे नहीं मानता। भैया आ गए क्या? आया। पहले मुंह पोछ अपना। तेरे को ताजू एक बात बताना है। जी जी भैया बताइए। अगर तू समझदार होगा ना तो समझ जाएगा। कार बनाने वाले भी चल के पाँव से आए थे, ये शहर बनाने वाले भी चल के गाँव से आए थे। शहर घूमता है नकली चश्मा लगा के, गाँव अभी भी नज़र मिला लेता है। शहर बीमार पड़ता है दवाओं से, अरे मतलब ड्रग्स से, और गांव बीमारी में भी खुद को खिला लेता है। शहर के घर से लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, गांव में लोग बर्तन भी खाली नहीं लौटाते हैं। ये कल्चर है हमारे गांव का। एक और बात बोलना चाहूँगा ताजू तेरे से मैं, अगर तू समझ जाए तो समझ जाए। शहर बना के लोग गांव ढूंढते हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लेके लोग छाँव ढूंढते हैं। देख अभी हम छाँव में खड़े हैं, अगर तेरे हाथ में कुल्हाड़ी होती तो अभी हमारे को धूप लग रही होती। समझा ताजू? भैया आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ज़मीन बेचने की बातें मत करियो दोबारा, ठीक है? चल पसीना आ रहा है तेरे को, ये पोछ। जी भैया। चला अंदर चल, गाय को चारा खिला देते हैं। चल। चांद सितारे चांद सितारे। सर देखो, जिसने पैसे लिए थे वो हो रहा। ओए इधर आ। ओ हेलो, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मैडम मैंने आपको बोला था ना कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे मेरे पैसे? इतने दिन हो गए हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाएंगे आपको आपके पैसे। फिक्र तो अब तुम करोगे। अब तुम या मेरे को ये ज़मीन दोगे या तो मेरी पेमेंट वापस करोगे। ओ मैडम, कौन से पैसे चाहिए तुम्हें? और उधर नहीं, इधर देख के बात करो। अरे राजा, तुम कितना वेट करूं मैं इसका? हाँ जसमीत, क्यों बुलाया आपने मेरे को? वो ना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। हाँ बोलिए। मैं ना पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही हूँ। सच में शहर जा रहे हो आप? यार बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के लिए आप शहर जा रहे हो। पर क्या? पर ना वहाँ पे कॉलेज की फ़ीस 5 लाख रुपए है, वो मैं कैसे पे करूँगी? यार जसमीत, कैसी बात कर दी आपने यार। मैं हूँ ना, ऐसा करता हूँ, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ पैसों की, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जसमीत? सच्ची राजा? हाँ, पर एक बात है जसमीत, आप शहर जाके मेरे को भूल तो नहीं जाओगे? नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको कैसे भूलूंगी? चलिए ठीक है जसमीत, मैं फिर पैसे का इंतजाम करता हूँ। चलो आपको वैसे घर छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है चलो। मैं और उस गांव में आऊंगी? सोचना भी मत ऐसा कभी। अरे ओ मैडम, आप तो बोल रही थी हमारे इस गांव में कभी कदम नहीं रखोगी, तो आज कैसे कदम रख दिया हमारे इस गांव में? मैं ना यहाँ पे सिर्फ अपने ऑफिस के वर्क के लिए आई हूँ, जो मैंने तुम्हारे भाई को एडवांस पेमेंट। अरे ओ चुप! पहली बात तो ये है, तुम ऑफिस वर्क से नहीं यहाँ पे बुलाई गई हो, और दूसरी बात, जो वो पैसे थे ना, वो पैसे मेरे ही हैं। क्या मतलब तुम्हारा? जिस कंपनी में तुम काम करती हो उसका ओनर कौन है? मैं। सर ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है।
ये हमारे सर हैं। सर? अरे सर क्या बोल रही थी? इसको जो बोलना था बोल दिया, पर अब मेरी बात सुने। इसको जैसे मर्जी करके अपने गांव में बुलाना है मेरे को, किसी भी तरीके से। अब इसको दिखाया जाएगा कि देसी की औकात क्या होती है। समझ में आई तुम्हारे बात? जिसको भी जवान दी उस पर खड़ा उतरा मैं। दिखावे के चक्कर में कोई भी बात नहीं जोड़ी मैंने। और किस्मत को तो एक दिन झुकना ही था, क्योंकि कोई भी चीज़ कल पे नहीं छोड़ी मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा धोखा देने के लिए। हम देसियों को जितना तोड़ोगे हम उतना नहीं कर सकते हैं। और मोहब्बत की थी तुमसे सच्ची वाली, तो घटिया वाली नफरत कैसे कर सकते हैं। चल अब यहाँ से दफ़ा हो जा। और हाँ, कल से नहीं है इसको चाय वाले की जगह काम करवाना। अगर काम ना करे तो सैलरी मत देना इसको। ठीक है सर। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। पहचान पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेत हो खेल या इनको देखना था देसी की औकात। ये होती है देसी की औकात। मेरी बेइज्जती कर रही होती है लड़की। चल ताकि काम कर ले तू, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैं